नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। जैसा कि पता है आप सबको, हम इस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, चाहे वो बुक्स के नाम हो, चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये बुक किसने लिखी है? तो इसके लेखक है रॉकबर्न एवं नेमकॉफ। सेकेंड फेमस बुक है द सोशल ऑर्डर। ये किसने लिखी है? ये लिखी है रॉबर्ट बियरस्टीड ने, जिन्होंने बास्टर्ड चाइल्ड वाली कोटेशन दी है। और इन्होंने इसी बुक में दो प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के तरीके बताए, औपचारिक अनौपचारिक, जिनके जरिए समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है। लोगों के बिहेवियर को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से कंट्रोल करके सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। अगली बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो लिखा था चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट कोटेशन से रिलेटेड है, ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा है? क्या यही कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। मीन्स अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र सफल हो, अच्छे से काम करे, तो उसके लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में ये सारी बातें किसने बोली है? बलवंत राय मेहता। और इनसे ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो वो किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की शासन व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित है। कौन से 3 स्तर हैं? देखो, सबसे पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर और तीसरा है जिला स्तर। और ये तीनों ही मिलके गांव के विकास या जिले के डेवलपमेंट में काम करते हैं। चूँकि सारे ऑर्डर एकदम ऊपर से नहीं आ रहे हैं, वो उसी जिले के अंदर ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर के सीनियर्स के से होके आ रहे हैं। तो कोई भी काम, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे नए रूल्स लाने हों, हर एक चीज़ काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगी। वेट नहीं करना पड़ेगा कि ऊपर से ऑर्डर आए फिर हम जाके आगे कुछ काम करेंगे। रोड बनाने हैं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, उनसे ऑर्डर ले सकते हो। ग्राम स्तर पे कोई कार्य है तो वहाँ के ग्राम के हेड से आप बात करोगे, और अगर कोई खंड स्तर पे है तो उनसे। तो इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो इस समय लागू है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, उसकी अनुशंसा सर्वप्रथम किसने करी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। देखो, एक और चीज़ है, एक है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, एक है द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किसने बात करी है? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, यह किसने कहा है? ये कोटेशन है डीपी मुखर्जी की। कोटेशन ध्यान से देखो, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए, यानी यहाँ पे जाति व्यवस्थाएं हैं और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उतना खुला नहीं है। लेकिन खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी बाहरी संस्कृति के जो तौर तरीके हैं, रहन सहन है, विचारधाराएं हैं, अपनाई गई हैं। अगर बंद समाज होता तो बाहरी किसी भी विचारधारा को या रहन सहन के तरीके को या सुधारों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बट हमने बहुत सारी वेस्टर्न चीज़ें भी सीखी हैं। तो इसका मतलब भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं है। यहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं वो बाहरी देशों से, बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित रही हैं। नेक्स्ट कोटेशन की अब बात कर लेते हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है ऑकबर्न एवं नेमकॉफ ने। नेक्स्ट बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये एलेक्स की है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? हमेशा याद रखना, पूंजीवाद के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन अगर पूंजीवाद को किसी ने धर्म के साथ रिलेट किया है या प्रोटेस्ट धर्म से स्पेशली अगर किसी ने जोड़ा है तो वो मैक्स वेबर हैं। संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिया है एंथोनी गिडिंग्स ने। संरचनाकरण की ही तरह संरचनावाद का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो ये दोनों अलग हैं, एक नहीं है। संरचनाकरण की बात करते हैं एंथोनी गिडिंग्स, जबकि संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस ने दी है। एंथोनी गिडिंग्स मॉडर्न सोसाइटी के बारे में स्टडी करते थे, तो इससे आप याद रखना कि संरचनाकरण की जो अवधारणा है वो काफ़ी न्यू है, लेकिन संरचनावाद की जो अवधारणा है, स्ट्रक्चरलिज्म, ये पुरानी थ्योरी है, पहले यही आई थी।
ये मेनली लिंग्विस्टिक में यूज़ होता था। बाद में इसे सोशियोलॉजी में लेवी स्ट्रॉस ने इंट्रोड्यूस किया। तो संरचनाकरण और संरचनावाद दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। संरचनाकरण को दिया था एंथनी गिडिंग्स ने, संरचनावाद की बात करते थे लेवी स्ट्रॉस ने। अब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप याद रखो कि संरचनावाद का व ले लो और लेवी स्ट्रॉस का व, तो यहाँ पे दोनों जगहों पे व है, वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। संरचनाकरण और एंथनी गिडिंग्स में व नहीं है, लेकिन संरचनावाद में व है और लेवी स्ट्रॉस में व है। तो संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है? लेवी स्ट्रॉस ने। नातेदारी शब्दावली को दो भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? तो लुइस हेनरी मॉर्गन ने। नेक्स्ट बुक को देख लेते हैं, पॉपुलेशन बॉम्ब। ये है पॉल एलरिच की। ये कुछ गाँव के नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस जगह पे या किस गांव का अध्ययन किसने किया था? तो समीरपेट का अध्ययन किया था एच.सी. दुबे। अब इसे याद कैसे रखना है? समीरपेट एस से है और एस.सी. दुबे में भी एस है, दोनों एस हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट गांव है किशनगढ़ी। इसका अध्ययन किया था मैकिम मैरियट ने और श्रीपुरम को आंध्रे बेते ने। नेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक हैं जिन्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा है कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है? तो ये कार्ल मार्क्स बोलेंगे। आर्थिक कारक, आर्थिक तत्वों को जिन्होंने आधार बताया है सामाजिक परिवर्तन का, वो कार्ल मार्क्स बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये प्रतिपादित किया है मनोवैज्ञानिक जॉन डोलार्ड ने। इस पे ऑलरेडी एक शॉर्ट्स है, आप चाहो तो देख सकते हो। वहाँ पे हमने अच्छे से समझा है कि निराशा आक्रामकता सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे बात होती है किसी गोल को पाने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा, उसकी इच्छा है कि वो यहाँ तक पहुँचे। अगर वो कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अगर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है, तो वह जो उसकी हताशा है या वो जो उसकी निराशा है, वो किसको जन्म देती है? आक्रामकता को। तो निराशा हमेशा आक्रामकता को जन्म देती है, ये चीज़ बोलती है निराशा आक्रामकता सिद्धांत। तो इस चीज़ को आगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करी और उन्होंने स्टडी करके पाया कि नहीं, हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। बहुत से लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को झेल कर अग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बट वो रिएक्ट नहीं करते। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डोलार्ड ने। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो रहा हो या कोई गलती हो रही हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो धन्यवाद।